आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं और एनसीईआरटी में नहीं है। तो कुछ तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 1 by 2x plus 3 minus 2x plus 3 divided by 3x minus 1 is equal to 5। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 3x minus 1 by 2x plus 3 minus 2x plus 3 by 3x minus 1 is equal to 5। Here x not is equal to 1 by 3 and minus 3 by 2। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उससे आसान हो जाता है। अदरवाइज आप किसी में बना सकते हैं। लेट 3x minus 1 by 2x plus 3 equal to z। 3x minus 1 by 2x plus 3 equal to z। Then reduce these equations। 3z minus 3x minus 1 by 2x plus 3z, इसको जब उलट देंगे तो यहाँ उलट जाएगा, यानी दिस इज 1 by z is equal to 5। Solve by 1 z 3z square minus 2 is equal to 5। 3z square minus 2 is equal to 5z। 3z square minus 5z minus 2 is equal to 0। Solve the equation। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। Here 3z square minus 6z plus z minus 2 is equal to 0। फैक्टराइज, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए। यहां से 3z कॉमन लेंगे तो z minus 2 plus 1 कॉमन लेंगे तो z minus 2 equal to 0। तो z minus 2 and 3z plus 1 equal to 0। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, z is equal to 2 and z is equal to minus 1 by 3। z is equal to 2 and z is equal to minus 1 by 3। Any problem? Any problem in this question? Okay, next। अब तो वैल्यू आपको किसका निकला है, z का, बट इन दिस क्वेश्चन हमको वैल्यू फाइंड करना है x का। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 1 by 1। 3x minus 1 by 2x plus 3 is equal to 2 by 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x minus 1 is equal to 2 into 2x plus 3। 3x minus 1 is equal to 4x plus 6। 3x इधर आएगा 4x तो माइनस 4x एंड 6 plus 1। 4x इधर आया तो माइनस, माइनस उधर गया तो प्लस 1। हियर माइनस प्लस माइनस तो माइनस x is equal to 7। तो x is equal to minus 7। x का वैल्यू हो गया minus 7। एनी प्रॉब्लम? x का वैल्यू हो गया minus 7। and you put 3x minus 1 by 2x plus 3 is equal to minus 1 by 3 and find the other value of x। good, find the other value of x। x का दूसरा वैल्यू फाइंड कीजिए।
एक्स का दूसरा वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो प्रोसेस समझ गए। इस तरह का प्रोसेस का भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इस तरह क्वेश्चंस को भी 1 2 4 हम लोग बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत जगह सेट में भी होगा। यहाँ ध्यान देना है कि इसका जस्ट रिवर्स यहाँ होता है, इसको z मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/z, यानी 3z - 2/z = 5। सॉल्व करेंगे, क्वाड इक्वेशन बनेगा। क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फॉर्मूला किसी भी तरह से, तो वैल्यू ऑफ z फाइंड होगा, और z का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो x का वैल्यू फाइंड होगा। एनी प्रॉब्लम? टाइप्स इस तरह के क्वेश्चंस को दिक्कत है तो बोलिए। Any problem in this type of question? ओके, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट को इसको इरेज कर दे, नेक्स्ट बताएं। इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। समटाइम हम लोग कुछ बिना माने सॉल्व करना ही पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है 1/x + 3 + 1/2x - 1 = 11/7x + 9। 1/x + 3, 1/2x - 1, 11/7x + 9। x not equal to -3, 1/2 and -9/7। x not equal to -3, 1/2 and -9/7। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई विशेष आपका मतलब नहीं है, आपको इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जनरल हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके इसको क्वाड इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। एलसीएम x + 3 2x - 1, here 2x - 1 plus x + 3 = 11/7x + 9। 2x + x 3x + 2 by x into 2x, 2x square, x into -1 minus x, 3 into 2x, 6x + 3 into -3, 11/7x + 9 by cross multiplication, 3x + 2 into 7x + 9 equal to 11 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर 6x माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3x into 7 21x स्क्वायर 3 into 9 27x 2 into 7 14x plus 2 into 19 18 11 into 2 22x square 11 into 5 55x minus 33। इसको एक तरफ लाइए और सॉल्व कीजिए। एक तरफ लाइए और सॉल्व कीजिए। Here 21x square 27 और 14 41x plus 18 इधर आएगा -22x square minus 55x and plus 33 equal to 0। Here
21x² एंड माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 41x और माइनस 55x, तो 5 में से 1 गया 4 एंड 5 में से 4 गया 1, माइनस 14x, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, एंड साइन किसका होगा माइनस का, क्यों माइनस बड़ा है, प्लस 18 और प्लस 33, तो प्लस 41 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर 14x माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 41 इक्वल टू 0, सॉरी 51 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है रिड्यूस करने के लिए, जहां कोई ट्रिक न लगे। इससे पहले जो आपको बताया उसमें एक ट्रिक लगा कि हमने जेड माना तो आसानी से वर्क हो गया, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एनी प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया आंसर कुछ, यस 3n माइनस 17, माइनस 51 भी लिख दिए, 51 हो गया, यहाँ भी 51 हो गया, एडिंग मिस्टेक था। एनी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकते हैं। इरेज कर दे बोर्ड, अच्छा यस यस, हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, तो अब सही है, इरेज कर दिया। आप समझ गए ना कैसे सॉल्व होगा। मेन मोटो है क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन को समझना, आपको लगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में प्रूफ डेट ओके, जब रिवीजन होगा तो बोलिएगा, वन सब रिवीजन करवा देंगे, जब रिवीजन होगा उसमें बताइएगा। अभी जो पढ़ा रहे इसको देखिए, सबसे पहले एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन करवाने के लिए बोले, इसलिए कि एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले का पढ़ाया हुआ है, ये दोनों रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आपको जो भी चैप्टर में बोलना होगा बोलिएगा, उसको पढ़ा देंगे। नेक्स्ट है सॉल्व, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व 1 बाई a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x, x not equal to 0 and x
नॉट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, एक कंडीशन है और आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और here LCM a plus b plus x into x, here x minus a minus b minus x equal to here LCM ab and b plus a, x और x कैंसिल, माइनस कॉमन लीजिएगा तो a प्लस b, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी, ए प्लस बी से प्लस बी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए बी, और अरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ए बी इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक अलग अलग ट्रिक लग रहा है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके, वैल्यू आ गया एक्स का माइनस ए और माइनस बी। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया हुआ है, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए, बी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए, यानी फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वन टाइम एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, अनदर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी। इट इज क्लियर? करके देखिए, वो तो करने की चीज है ना, करके देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो तो करने की चीज है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उसको हम सोचते हैं ना पहले इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करें, आप अनदर मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या होता है, बहुत बार सॉल्व हो भी जाता है, बहुत बार नहीं भी होता है, वो तो करके देखना होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसको रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है if -2 is a root of -2 is a root of the equation -2 is the root of the equation 3x square plus 7x plus p equal to 0. -2 is the roots of the equations 2x square plus 7x plus p is equal to 0, comma, find the value of k so that the roots of the equation roots of a equation x square plus k into 4x plus k minus 1 plus p equal to 0 are इक्वल। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन को हम पढ़ भी दे रहे हैं, जो नहीं, जिसको क्लियर नहीं होगा सुन के भी लिख लेगा। इफ -2 is a root of the equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0, comma, find the value of k so that the roots of the equation x square plus k into 4x plus k minus 1 plus p are equal। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट हम लोग ये -2 क्या है, इसका इक्वेशन का रूट्स है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। जब बनाना शुरू करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0। इसका 1 रूट -2 है, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में -2 पुट करेंगे और p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, -14 प्लस p इक्वल टू 0। 12 minus 14 -2 प्लस p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 2। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एनी प्रॉब्लम? पहले हम लोग क्या किए, p का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो p का वैल्यू क्या हुआ, 2 हो गया। It is clear? हाँ, ओके, ऋषि हो गए, ओके। p इक्वल टू 2 आ गया, क्लियर हुआ सबका? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट पार्ट था कि -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका हम लोगों ने -2 को पुट करके p का वैल्यू फाइंड कर लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यस, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है,
उसमें p का वैल्यू पुट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के माइनस 1 प्लस p। तो p का वैल्यू क्या दे दीजिएगा, p का वैल्यू आ गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करके पहले इक्वेशन बनाएंगे। रीअरेंज करके क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4 के एक्स, फिर के इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर अब इस इक्वेशंस का रूट्स क्या दिया हुआ है, इक्वल। रूट्स इक्वल कब होता है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रूट्स इक्वल कब होता है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, एनीवन, d 0 होना चाहिए। गुड। तो फर्स्ट वी फाइंड d, हियर a is equal to 1, b is equal to 4k and constant term is equal to k square minus k plus 2. Find d and put the value of d is equal to 0, then you find the value of k. Okay, first you find the d is equal to b square minus 4ac, और उसके बाद उसका वैल्यू 0 कर दीजिए, जिससे आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए इसको। हो गया। हिमांशु राज अभी आगे क्या करेगा, इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स और रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह से आप लोग बहुत सारा जो क्वेश्चंस होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इरेज करके सबसे बन गया होगा, ये क्वेश्चन सबसे बन गया ना, इसको इरेज कर देना। ओके,
नेक्स्ट है लास्ट 2 मिनट्स लेस देन 3 मिनट्स है। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चंस देते हैं, इसको आप बनाइए घर में। सॉल्व ए वाई ax minus 1 plus by bx minus 1 equal to a plus b comma x not equal to 1 by a and 1 by b। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन 2 4x स्क्वायर माइनस 4a square x plus a4 minus b4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बना के देखिएगा, बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट, x स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट के तौर पे, इसको आप घर में बना के देखिएगा। a बाई ax माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b, x नॉट इक्वल टू a 1 बाई a 1 बाई b। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0 and x square minus 2b minus 1x plus b square minus b minus 20 is equal to 0। ओके, लेस देन 1 मिनट्स बचा हुआ है। आज का क्लास यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत लगभग हर तरह क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इसको अपने लेवल से ढंग से बना लीजिएगा, कुछ सेट से भी सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।